हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राकेश। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय पासवान, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा। संजय जी, देश की बात कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। संजय जी, आप भारतीय राजनीति को बहुत ही गहराई से समझा है, जाना है और उस रास्ते पे अग्रसर हैं। आज की तारीख में जो राजनीति हो रही है, खासकर जो आजकल के लोकसभा चुनाव का माहौल है, उस परिप्रेक्ष्य में भाजपा की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कुल मिलाकर के देश में कांग्रेस ने अधिकांश समय राज किया है और इस दृष्टिकोण से जो पतन हुआ है, राष्ट्रीय पतन हो, सामाजिक पतन हो, आर्थिक पतन हो या नैतिक पतन हो, उसके लिए कोई एक पार्टी जिम्मेवार अगर है तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। और आज इन्हीं कारणों से मुझे लगता है कि देश एक विकल्प चाह रहा है, एक विकल्प की तलाश में है। कांग्रेस कई बार गुमनामी में गई, पुनः फिर वो मुख्यधारा में आ गया, लेकिन पुनः कांग्रेस जो है अब ख़त्म होने के कगार पर है। मुझे लगता है कि साहब उसको विकल्प देने के लिए देश को जो एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव चाहिए, उसके लिए भाजपा तैयार खड़ी है। और इस बार के चुनाव में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि किस ढंग से भाजपा एक सशक्त विकल्प के रूप में उभर रहा है। इसलिए हमें लगता है कि भाजपा एक विकल्प के रूप में उभरा है और जितनी अपेक्षाएं, उम्मीदें भाजपा से लोगों ने पाल रखा है, हम उस पर खरे उतरें, इसका प्रयास हम लोग करेंगे, जो एक बड़ा टास्क हम लोग के लिए होगा। आपने एक विकल्प की बात कही। भाजपा 98 से लेकर के 2004 तक रही सत्ता में, उस समय वक्त भी विकल्प थी और आज अब विकल्प की बात कर रहे हैं, तो विकल्प से बेहतर करने की बात है या फिर विकल्प ही रखना है? देखिए, क्या है कि विकल्प में गठबंधन रहा है, इसलिए हम सब लोग इस पर विशेष प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो साथ के लोग हैं, जो पार्टियां गठबंधन बना रहे, लेकिन भाजपा को जनता इतनी ताकत दे कि अपनी ताकत से भी हम सब लोग कुछ अपने मनमाफिक जो रोड मैप बीजेपी का रहा है, उस माफिक देश को चला सकें हम सब लोग। इसलिए हम ये मानते हैं कि एक सशक्त विकल्प, एक सबल विकल्प दे हम लोगों को और हमारी ताकत बढ़ाए। ताकत मेरी जो बढ़ी 96 में, 98, 99 में, उससे अधिक ताकत अगर जनता देती हमको है, जिसकी पूरी संभावना लग रही है हमको इस बार, तब हम लोग एक यूँ कह सकते हैं कि साहब एक सशक्त एक विकल्प बीजेपी के रूप में उभर रहा है। गठबंधन तब भी जारी रखेंगे हम सब लोग, और गठबंधन इस देश की आवश्यकता है, मजबूरी नहीं है। नहीं, मोदी जी ने कहा है, जो आपके पीएम पद के उम्मीदवार हैं, जो पहली बार ऐसा हो रहा है भारतीय राजनीति में कि पीएम पद को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उन्होंने कहा सरकार चलाने के लिए हमारे पास कोई समर्थन की जरूरत नहीं है, देश चलाने के लिए हमें समर्थन चाहिए सभी लोगों का। हाँ, निश्चित तौर से। देखिए, सरकार चलाना, देश चलाना, दोनों में बहुत फ़र्क है। सरकार चलाने में प्राथमिकता कुछ और होती है, देश चलाने की प्राथमिकता कुछ और होती है। जब हम चाहते हैं कि सरकार भी चले, देश भी चले, इसलिए आपके माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहेंगे कि हमें दोनों ही बात के लिए जनता अपना जनादेश दे हम लोगों को। और मुझे लगता है कि जो हमारा नेता नरेंद्र मोदी है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हमारी पूरी टीम है, इस टीम का जो मेहनत हो रहा है, जो पराक्रम हो रहा है, निश्चित तौर से परिणाम हमारे पक्ष में रहेगा, ये हमें लगता है। अब की बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार क्यों नहीं? अरे देखिए, भाजपा सरकार क्यों नहीं, मोदी भाजपा के हैं, भाजपा मोदी के हैं। इसलिए ये कहना कि साहब मोदी भाजपा, भाजपा मोदी, ये बात नहीं। बिल्कुल यूँ कहें कि भाजपा की जो संपूर्ण पहली बार एक व्यक्ति ऐसा है जिसने भाजपा को इतना आत्मसात कर लिया है कि हम सब भाजपा उसी में देख रहे हैं। मैं हो गया उसमें, भाजपा को उसने आत्मसात कर लिया उस व्यक्ति ने। अपने को मैं हो गया, हम गायब हो गया। जो दर्शन है, देखिए, जो दर्शन हम लोग का है कि मतलब ब्रह्म, मतलब एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही एक है, अद्वैत अद्वैत अद्वैत, कोई दूसरा नहीं। मतलब ये बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए आत्मसात कर लिया है भाजपा को उन्होंने, निश्चित तौर से। इसलिए हम सबको लग रहा है कि सब पूरे भाजपा का प्रकटीकरण नरेंद्र भाई मोदी में है। लेकिन एक बात कही जा रही है, मैं मतलब भाजपा, हम मतलब कांग्रेस, आप मतलब वो पार्टी जो नई आई है, आम आदमी के नाम में। नहीं, ये तो आपने एक तुकबंदी कर दिया है, लेकिन हम ये नहीं मानते हैं। भाई साहब, कांग्रेस पार्टी क्या है? एक लंबे समय से एक परिवार कांग्रेस को चला रहा है, आप ही मान लीजिए। इसलिए इस परिवारवाद कांग्रेसियों का, परिवारवाद समाजवादियों का, इससे निपटना है। और आज का परिवारवादी भाई साहब सामंतवाद है।
लेकिन वो परिवारवाद समाजवादियों का तो कई समाजवादी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ठीक है, हम सब प्रयास करेंगे उन सब लोगों को कि वो जो परिवारवादी समाजवादी शामिल हुए हैं वो लोग समाजवादी ही रहें, जनवादी ही रहें। हम सब चाहेंगे परिवारवाद से मुक्त होकर वो काम धाम करें, हम लोग चाहेंगे उन सब लोग। नहीं, लगता नहीं है कि भाजपा में परिवारवाद है? तो देखिए, कुल मिलाकर के परिवारवाद जो स्थिति है, जिस ढंग से खुला खुल्लम आप देख लें, आपकी खुल्लम खुल्ला जिस ढंग से आलाकमान कांग्रेस में कौन है, आलाकमान सपा में कौन है, आलाकमान आरजेडी में कौन है, आलाकमान कई पार्टियां हैं उसमें कौन है, बीजेपी में देखें, इसलिए आप देख रहे हैं क्या? मोदी की इच्छा वगैरह पता नहीं चलता। नहीं, उसके बावजूद भी भाई साहब बता रहे हैं आपसे कि हमारे ऊपर में कई ऐसे लोग हैं, हमारा पूरा विचार परिवार है, विचार परिवार हमारे पास में है। इसलिए निश्चित तौर से हमारे साथ जो लोग हैं, एक पूरी टीम हम लोग साथ में है और हमारा इस युद्ध का नायक हमारा वो है, नायक हमारा वो है। नायक या महानायक? आप नायक करें महानायक करें, इस युद्ध का नायक महानायक है। इसलिए हम ये मानते हैं कि हम सब सोल्जर हैं और वो कमांडर हैं। राजनाथ सिंह कमांडर नहीं है? हम सब सोल्जर हैं, कमांडर हैं। पार्टी के कमांडर राजनाथ सिंह जी हैं, लेकिन सरकार में जो हमारा मैस्कॉट है हमारा वो नरेंद्र भाई मोदी है। मतलब कि आपने उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सत्ता और सरकार, सत्ता का जो कमांडर है और नरेंद्र मोदी है, संगठन का जो कमांडर है राजनाथ सिंह जी हैं। अभी सरकार बनाने की बात चल रही है और अभी खास करके आप दलित क्षेत्र में दलित उत्थान को लेकर के काफ़ी काम किया है और करते रहे हैं। आपका जो पीएचडी का विषय भी है वो दलित के ऐसे विषय जुड़ा हुआ है जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो मेरा ये सवाल है कि आज की तारीख में भाजपा के समर्थक, नरेंद्र मोदी के समर्थक, योग गुरु रामदेव जी ने एक टिप्पणी की है दलितों को लेकर के। वो प्रहार किया राहुल गांधी के नाम पे कि उनके घर हनीमून और पिकनिक मनाने जाते हैं। बवेला मचा हुआ है। आप एक दलित नेता के रूप में उस टिप्पणी को किस तरह देखते हैं? मैं रामदेव जी के इस टिप्पणी की भर्त्सना करता हूँ। आप ये मानते हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग था, उनके इंटेंशन में कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके कुछ ज़्यादा बोलने के कारण वो बोला गया उनसे और उसका उन्होंने रिग्रेट भी किया है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर से मानता हूँ कि मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने एक गलती किया है जिसको उन्होंने स्वीकारा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस देश की जनता को माफ़ करने का अधिकार है, क्योंकि उनके कई अच्छे काम भी हैं, इसको नकार नहीं सकते हम लोग हैं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद यह चर्चा जारी रहेगी।